हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल या सप्लीमेंट्री मटेरियल के एक्सरसाइज नंबर 3.5 पेज नंबर 473 पर आपका क्वेश्चन 9 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन और इसके जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, साइन फार्मूले, कोसाइन फार्मूले, प्रोजेक्शन फार्मूले, ये मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, इन एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट b plus c, small b plus c into cos b plus c upon 2 is equal to a into cos b minus c upon 2। क्लियर है? इसको आपको प्रूफ करना है। देखिए बेटा, LHS कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? LHS क्या कहता है? LHS कहता है बेटा, क्या कहता है LHS? b plus c into cos b plus c upon 2। ये B और C क्या है? साइड्स हैं। B एंड C क्या है? एंगल्स। तो आपको मैंने बताया था साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता था बेटा? बाई साइन फॉर्मूला क्या कहता है? साइन फॉर्मूला A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, ये होता था साइन फॉर्मूला। इसमें अपन लोग क्या करेंगे? इसको लेट कर लेंगे के इक्वल। तो बेटा यहाँ पे A की वैल्यू K साइन A, स्मॉल b की वैल्यू K साइन B एंड स्मॉल c की वैल्यू K साइन C होती थी, जो कि पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपके पास B प्लस C दिया गया है। क्लियर है? स्मॉल b प्लस C, तो स्मॉल b की वैल्यू ये और स्मॉल c की वैल्यू ये अपन लोग इसमें पुट कर देंगे। ये चीज़ आपको ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि स्टेप आपका ये चल रहा है, इसलिए ये चीज़ ब्रैकेट में रखना जरूरी है। ठीक है ना? सेंस में देखिए बेटा, मैं यहाँ पे क्या रखूँगा? K साइन B, K साइन B, C की जगह क्या रखूँगा? K साइन C, और यहाँ पे cos B प्लस C अपॉन 2 ये चल ही रहा था। इन दोनों में से मैं K कॉमन ले लूँगा। क्या बचेगा? साइन B प्लस साइन C इंटू कॉस B प्लस C अपॉन 2, कैपिटल C आएगा। ठीक है बेटा? अब देखिए, साइन B प्लस साइन C, मैं आपको कई बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ। साइन B प्लस साइन C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, साइन X प्लस साइन Y क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन X प्लस Y अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो x की प्लेस पे b आएगा एंड y की प्लेस पे c आएगा। तो क्या हो जाएगा? k इंटू 2 साइन b प्लस c अपॉन 2 साइन, सॉरी क्या आता है? 2 साइन b प्लस c अपॉन 2, और फिर क्या है? कॉज b माइनस c अपॉन 2, और मल्टीप्लाई में आपका कॉज b प्लस C अपॉन 2 गिवन। क्लियर है बात? अब देखिए बेटा, यहाँ पे साइन B प्लस C बाई 2 और कॉज B प्लस C बाई 2 सेम है। देखिए क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे 2 आगे लिख लेंगे या फिर रहने देंगे, K को हम इधर ही लिख रहे हैं। 2 साइन B प्लस C अपॉन 2 कॉस B प्लस C अपॉन 2 और cos b माइनस C अपॉन 2। क्या किया? इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। अब गौर से देखिए बेटा, इसको, ये भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला बन रहा है। देखिए, आपने पढ़ा है 2 साइन x cos x क्या हो जाता है? साइन 2x। साइन 2x का ये फॉर्मूला है। देखिए बेटा, यहाँ पे x की प्लेस पे b प्लस C बाई 2 है, x की प्लेस पे क्या है? b प्लस C अपॉन 2, तो 2x क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? b प्लस C। मतलब कि मैं यहाँ पे इसकी प्लेस पे क्या लिख दूं? सिंस लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए k क्या लिख दूं मैं यहाँ पे?
2 साइन एक्स कॉज एक्स है साइन 2x, तो 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉज बी प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह है साइन 2x मतलब b प्लस सी एंड कॉज b माइनस सी अपॉन 2 आपका दिया गया है। अब बेटा गौर से देखिए, ट्राइंगल एबीसी, कोई से भी ट्राइंगल की बात होती है तो देखिए बेटा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब आपके पास b प्लस सी है तो b प्लस सी को क्या लिख देंगे आप, 180 डिग्री माइनस a, और b प्लस सी को 180 डिग्री माइनस a लिख देंगे आप, तो क्या कहानी आएगी, देखिए बेटा मैं यहाँ पे साइन अप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, साइन अप्लाई, तो साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस a, और आपको पता ही है साइन 180 डिग्री माइनस a मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है और साइन का साइन ही रहेगा, मतलब साइन a आएगा, साइन 180 माइनस a साइन a और पॉजिटिव, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे k साइन b प्लस सी क्या लिखा, साइन a कॉज b माइनस सी बाई 2। अब देखिए बेटा k साइन a को आप क्या लिख देंगे, k साइन a को स्मॉल a, तो स्मॉल a कॉज b माइनस सी बाई 2, और यही बेटा आपको प्रूफ करना था, ये आपकी RHS हो गई। तो देखिए बेटा यहाँ पे फॉर्मूले कौन से लगे आपके, साइन फॉर्मूला यूज किया तो a इक्वल टू के साइन ए, b इक्वल टू के साइन बी, c इक्वल टू के साइन सी, स्मॉल a b c की वैल्यूज आपकी एंगल्स की फॉर्म में आ गई, क्लियर है, पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे k कॉमन लिया, साइन b प्लस साइन सी की बात आई, तो साइन b प्लस साइन सी में फॉर्मूला कौन सा लगाया, साइन x प्लस साइन बाई, क्या होता है 2 साइन x प्लस बाई बाई 2 कॉस x माइनस बाई अपॉन 2, तो यहाँ पे x की प्लेस पे b, बाई के प्लेस पे c, अप्लाई किया 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस b प्लस सी बाई 2 पहले था। अब देखिए बेटा इसको मैंने आगे लिखा, इसको मैंने पीछे लिखा, मतलब कि k इंटू 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2 लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि साइन के साथ सेम वैल्यू हो, कॉज के साथ साइन हो जाएगा सेम वैल्यू, मतलब 2 साइन एक्स कॉज एक्स, फॉर्मूला होता है साइन 2x का। तो देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे b प्लस सी बाई 2 है, तो 2x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2x, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे b प्लस सी, तो यहाँ पे साइन 2x मतलब साइन क्या आ जाएगा b प्लस सी, तो k की प्लेस पे k, इसकी प्लेस पे साइन b प्लस सी और कॉज b माइनस सी बाई 2। अब a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 180 डिग्री माइनस a, तो साइन b प्लस सी, साइन इधर लगाया तो साइन इधर लगाया, तो साइन 180 डिग्री माइनस a, तो साइन 180 डिग्री माइनस a क्या होता है, साइन a, ये चीज आपको आनी चाहिए, क्लियर है। अब उठा के वैल्यू इसकी जगह ये रख दी, तो k साइन a इक्वल टू कॉस b माइनस सी बाई 2, k साइन a किसके इक्वल होता है, a के, स्मॉल a के, तो यहाँ पे स्मॉल a रख दिया और यही RHS में प्रूफ करना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो बेटा वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, और ये फॉर्मूले जरूर माइंड में फीड कीजिए, क्योंकि बार बार ये फॉर्मूले जो है आपके आ रहे हैं, ये फॉर्मूले हुए, ये आपका फॉर्मूला हुआ, क्लियर है, तो ये फॉर्मूले आपको जो है माइंड में फीड करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इक्वल टू 2a sin bc, क्लियर है। तो स्मॉल abc क्या है, साइड्स हैं, और ये आपके कैपिटल abc क्या है, एंगल्स हैं, ये प्रूव करना है। तो बेटा इसमें भी अपन लोग साइन फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो साइन फॉर्मूले में आपकी जो वैल्यू होती थी, क्या लिखते हैं, LHS कंसीडर करेंगे, LHS में a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c बाई साइन फॉर्मूला क्या होता था, a इक्वल टू के साइन a, b इक्वल टू के साइन b एंड c इक्वल टू के साइन c, ये अपन लोग अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटा क्या आएगा, k साइन a cos a, एक ही प्लेस पे k साइन a और cos a साथ में था, k साइन b cos b, b की प्लेस पे k साइन b, c की प्लेस पे k साइन c एंड cos c पहले से था। अब बेटा गौर से देखिए यहाँ पे इन तीनों में से k कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, k कॉमन, तो k अपन लोगों ने कॉमन ले लिया, क्या बचा, साइन a cos a प्लस साइन b
cos B एंड sin C cos C। अब आपको बेटा मैंने बताया था कि 2 sin x cos x इक्वल टू क्या होता है sin 2x। यहाँ पे एंगल सेम है सब जगह, तो देखिए sin a cos a sin b cos b sin c, तो sin x cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x cos x की वैल्यू हो जाएगी sin 2x अपॉन 2। क्लियर है? ये ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा k, ये हो जाएगा sin 2a अपॉन 2 sin 2b अपॉन 2 और sin 2c अपॉन 2। अब आप बेटा 1/2 को बाहर लिख लेंगे, तो k/2 बाहर आ जाएगा, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये आपका आ गया। अब इसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में आप क्या कीजिए, कोई से भी दो ले लीजिए, तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों में से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज प्रूव करनी है तो इन दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। इन दोनों में मैं sin x प्लस sin y का फॉर्मूला, क्या होता है sin x प्लस sin y का, तो sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो यहां पे k अपॉन 2 आपका चल ही रहा था, यहां मैं अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 sin 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2a प्लस 2b अपॉन 2 cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस sin 2c ज्यों का त्यों, sin 2c ज्यों का त्यों। अब देखिए बेटा यहां पे k अपॉन 2 2 sin 2 कॉमन लेके काट दूंगा, या 2 से इसमें डिवाइड, 2 से इसमें डिवाइड, तो क्या आएगा a प्लस b, और यहां पे cos a माइनस b और sin 2c। क्लियर है? अब आपको पता है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस के c। तो यहां पे sin a प्लस b है, तो sin a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 180 डिग्री माइनस c, मतलब कि sin c, sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो ये आपकी कंडीशन यहां पे अप्लाई हो जाएगी, मतलब k अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2, इसकी वैल्यू sin c और यहां पे cos a माइनस b, और यहां पे फिर से मैं sin 2c का जो फॉर्मूला था क्या है, sin 2x का 2 sin x cos x, क्योंकि यहां पे 2 sin c मिल गया तो यहां पे इसको खोल देता हूं, 2 sin c cos c। तो देखिए 2 sin c दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं k अपॉन 2 sin c कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, cos a माइनस b प्लस cos c। क्लियर है? अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, k sin c यहां पे है, अब cos a माइनस b प्लस cos c आ रहा है, तो मैं c को a प्लस b की फॉर्म में चेंज कर लूं, देखिए कि a मतलब कि एक a और b की फॉर्म में चेंज कर लूं, तो यहीं से इस फॉर्मूले को देखिए मैं यहां पे c की बात कर रहा हूं, तो c की बात जब मैं करूंगा, यानी कि c की बात करूंगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस a प्लस b। क्लियर है? और मैं यहां पे cos c की बात करूंगा तो मतलब cos 180 डिग्री माइनस a प्लस b, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, तो क्या है cos थीटा, मतलब cos a प्लस b आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पे cos c की प्लेस पे माइनस cos a प्लस b रख दूंगा, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्लियर है? तो बेटा cos a माइनस b का फॉर्मूला जो कि पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं, cos a प्लस b का फॉर्मूला रखिए, दोनों को माइनस कीजिए, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, आपकी क्या आएगी, यहां पे जो वैल्यू आएगी 2, क्या आएगी, 2
साइन ए साइन बी, क्या आएगी 2 साइन ए साइन बी। और इस क्वेश्चन के बाद में ये फॉर्मूले कहां से आते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए बेटा 2 के साइन ए आगे, फिर साइन बी पीछे और साइन सी सबसे पीछे। के साइन ए को मैं क्या ले सकता हूं स्मॉल ए, तो यहां पे क्या कहानी आ जाएगी 2 इंटू स्मॉल ए साइन बी एंड साइन सी, क्लियर है। और यही आपको प्रूव करना था RHS। क्या किया देखिए, सबसे पहले अपन लोगों ने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की जगह क्या रखा साइन फॉर्मूले से के साइन ए के साइन बी के साइन सी, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से आता है। रख दिया, सभी में से के कॉमन ले लिया, के कॉमन लिया तो साइन ए कॉज ए बचा प्लस साइन बी कॉज बी प्लस साइन सी कॉज सी बचा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे साइन ए कॉज ए मतलब 2 साइन एक्स कॉज एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है, तो साइन एक्स कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2x/2, क्लियर, साइन 2x/2। तो साइन 2x/2 जब फॉर्मूला होगा तो साइन ए कॉज ए की जगह क्या हो जाएगा साइन 2a/2, साइन बी कॉज बी साइन 2b/2, साइन सी कॉज सी साइन 2c/2, 1/2 बाहर मतलब अपॉन में सबके 2 थे बाहर ले लिया तो k/2, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बचा। यहाँ पे मैंने साइन 2a प्लस साइन 2b में साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 साइन x प्लस y/2 कॉज x माइनस y/2 रख दिया। तो यहाँ पे क्या आया, x की प्लेस पे 2a है, y की प्लेस पे 2b, तो 2 साइन 2a प्लस 2b/2 कॉज 2a माइनस 2b/2 और प्लस साइन 2c का जो करते हो वहां पे रख दिया। अब इसको कैलकुलेट किया तो 2 कॉमन लेके काटा या 2 से डिवाइड किया तो a प्लस बी आएगा, क्लियर है। यहाँ पे a माइनस बी आएगा तो 2 साइन a प्लस बी कॉज a माइनस बी साइन 2c। अब a प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है। तो साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या है साइन 180 डिग्री माइनस सी मतलब साइन सी। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया साइन सी, क्या आया 2 साइन सी कॉज ए माइनस बी। अब साइन 2c को मैं चेंज कर सकता हूँ 2 साइन सी कॉस सी में, साइन 2x वाले फॉर्मूले से 2 साइन सी दोनों में कॉमन बाहर निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा कॉज ए माइनस बी, यहाँ पे कॉस सी। अब यहाँ ए बी है यहाँ सी है, साइन सी तो अपना आ गया, बचा ए और बी की फॉर्म में लाना है, तो सी को मैंने कन्वर्ट किया सी इक्वल टू का 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी को उस साइड ले जाओ, तो कॉज सी इक्वल टू कॉज 180 डिग्री माइनस सी ए प्लस बी। कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव यानी कि माइनस कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉज ए प्लस बी, तो इसकी प्लेस पे मैंने माइनस कॉज ए प्लस बी। अब कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, कैसे आया मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 साइन ए को 2 को सबसे आगे के बाद साइन ए फिर साइन बी साइन सी, असेंड मतलब कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया, पहले ए फिर बी फिर सी, ठीक है। तो के साइन ए को मैं लिख सकता हूं स्मॉल ए, क्लियर है। तो 2 इंटू स्मॉल ए और साइन बी साइन सी आपका आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो बेटा वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो बार बार यूज में आते हैं, ठीक है ना, तो देख लीजिए आप कैसे होते हैं। देखिए बेटा सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करें तो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है साइन a कॉस बी। पिछली वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे, कहाँ से आए वो देखिए। तो साइन a कॉस बी प्लस कॉज a साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का। अगर मैं यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या हो जाता है सेम फॉर्मूला रहता है, बस साइन अपोजिट हो जाएगा, मतलब साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन b। यही तरीके से मैं कॉज a प्लस बी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा बेटा कॉज a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये आपका कॉज a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कॉज a कॉज b माइनस साइन, प्लस में यहाँ पे माइनस आता है, ये ध्यान रखना है, हमेशा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे कॉज a माइनस b का जो फॉर्मूला आएगा कॉज a कॉस b प्लस साइन a साइन b, क्लियर है। अब इन फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, क्या करूंगा ऐड। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है अपना मैं कर रहा हूं साइन a प्लस बी में ऐड कर रहा हूं साइन
ए माइनस बी, मतलब इन दोनों को आपस में ऐड कर दे रहा हूं। तो ऐड कर दूंगा तो ये सेम टर्म एक प्लस की एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मतलब कि 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर है। अब मैं यदि क्या करूं यहां पे इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर है। देखिए बेटा इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये साइन माइनस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका ऐड हो जाएगा, क्या आएगा 2 कॉस ए साइन बी। तो देखिए 2 साइन ए कॉस बी है तो ऐड करना पड़ेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए कॉस साइन बी है तो इनको माइनस कर दीजिए आप। क्लियर है। फिर मैं थर्ड फॉर्मूला यहां बना रहा हूं, कॉस ए प्लस बी को मैं कॉस ए माइनस बी आप ऐड कर दीजिए, तो इसमें आपको इसको ऐड करना है। तो देखिए ये टर्म जो है नेगेटिव वो पॉजिटिव कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी मतलब 2 कॉस ए कॉस बी। क्लियर है। फिर मैं यदि आपसे कहूं कि आप जो है कॉस ए प्लस बी में माइनस कर दीजिए कॉस ए माइनस बी को, तो देखिए इसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो देखिए यहां साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन ए साइन बी, माइनस का साइन ए साइन बी मतलब सेम साइन ऐड, तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी। क्लियर। अभी मैंने जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था 2 साइन ए साइन बी, किसकी जगह यूज किया था, देखिए 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन है ये पॉजिटिव यूज किया था, तो देखिए यहां माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे अगर यहां से माइनस हटाएंगे मतलब 2 साइन ए साइन बी, यहां की बात करूं 2 साइन ए साइन बी की बात करूं तो ये पॉजिटिव हो गया, तो अब मैं उस साइड जाऊंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव। तो देखिए यहां पे कॉज ए प्लस बी से कॉज ए माइनस बी माइनस करते हैं तो माइनस 2 साइन ए साइन बी आता है। अगर 2 साइन ए साइन बी पॉजिटिव चाहिए तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, कॉज ए माइनस बी में से कॉज ए प्लस बी माइनस कर दीजिए। क्लियर है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने बहुत जरूरी, कुछ नहीं इन फॉर्मूले को याद कीजिए, एक बार ऐड कीजिएगा सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। और जो फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने यहां बात किया साइन एक्स प्लस साइन वाई, मतलब कि दो अलग अलग एंगल के साइन को ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना, एक एक्स है एक वाई, तो क्या आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। फिर देखिए यहां पे साइन एक्स माइनस साइन वाई, यहां पे डिफरेंस आ रहा था 2 कॉस आगे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन चला जाएगा पीछे साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2 तो रहेगा, बस साइन यहां कॉज यहां हो जाएगा। फिर यहां पे कॉज एक्स प्लस कॉज वाई की बात करूंगा, तो कॉज एक्स प्लस कॉज वाई की बात करूं तो क्या आएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है। फिर मैं यहां पे कॉज एक्स माइनस कॉज वाई की बात करूंगा, तो यहां पे क्या आएगा माइनस के 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कॉज के केस में अगर प्लस कर रहे हैं आप तो दोनों में कॉज रहेगा, और माइनस कर रहे हैं दोनों में साइन आएगा आगे माइनस। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे ही लिख सकता हूं 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और इसको मैं लिख दूंगा साइन वाई माइनस एक्स बाई 2, माइनस गायब करूंगा तो ये क्यों कर सकता हूं ऐसा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल का साइन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए बेटा यहां पे माइनस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 को मैं क्या लिखूंगा साइन माइनस का अंदर माइनस को अंदर चला जाएगा, क्या आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो देखिए बेटा साइन माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का एक्स प्लस का वाई, तो प्लस के वाई को आगे और माइनस एक्स अपॉन 2। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, तो ये फॉर्मूले हो गए आपके। ये फॉर्मूले ज़्यादातर यूज आ रहे हैं आपके इस चैप्टर में, इस मतलब कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं। क्लियर है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसका भरपूर यूज करेंगे अपन लोग, जिस एंगल को पलटना हो या बदलना हो, ठीक है, 2 अदर एंगल्स की फॉर्म में या 2 अदर एंगल्स की फॉर्म में आप किसी अदर एंगल को चेंज करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी
180 डिग्री। ए को लिखेंगे आप तो क्या आएगा, मतलब कि आप सीधी बात जो है बी प्लस सी को लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस का ए। फिर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस सी को लिखेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस बी। और सी प्लस ए को लिखेंगे, ए प्लस बी को आप लिखेंगे, ए प्लस बी को आप लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस सी। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूंगा, जैसे साइन बी प्लस सी की बात करूंगा तो साइन 180 डिग्री माइनस ए मतलब साइन ए हो जाएगा, सीधी बात। और यहाँ पे अगर साइन ए प्लस सी की बात करूँ तो ए प्लस सी यहाँ है तो क्या हो जाएगा साइन बी। अगर मैं साइन किसकी बात करूंगा, ए प्लस बी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन सी। जो एंगल यहाँ है तीसरा एंगल वहाँ आ जाएगा उन दोनों को छोड़कर। क्यों, क्योंकि साइन अगर लगा रहा हूँ तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए ध्यान रखना है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसी तरीके से अगर कॉज को चेंज करेंगे तो कॉज तो आएगा लेकिन नेगेटिव साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे और आपको ये नोट करना जरूरी है और माइंड में फीड कर लीजिए। और ऐसे याद नहीं, अगर आपको याद हो रहे हैं तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, ठीक है ना, उतने ही ज्यादा आपको फॉर्मूले अपने आप याद आ जाएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे आप तो क्या होगा, नहीं आएगा तो फॉर्मूला आप देखेंगे। जब बार बार आप फॉर्मूला देखेंगे, चेक करेंगे तो क्या होगा, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। क्लियर है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे, अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और या फिर बैठ के आप रटिए, याद कीजिए, या ट्रिक वाइज सोचिए। फॉर्मूले तो याद करना पड़ेगा और समझ के याद करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आए, कहाँ से आए। क्लियर है, तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए क्योंकि फॉर्मूले आपके डायरेक्टली लगने वाले। ठीक है बेटा, और भी फॉर्मूले हैं तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए बेटा 2x वाले फॉर्मूले। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे आपके पास क्या है, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर बेटा इस फॉर्मूले में क्या करूं, इस फॉर्मूले में मैं लेट कर लूं a और b इक्वल हैं और उन दोनों की वैल्यू मैंने x लेट कर ली। क्लियर है, तो यहां पे देखिए साइन x प्लस x, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, साइन x, b की प्लेस पे कॉज x, a की प्लेस पे x और b की प्लेस पे भी x। क्लियर है, तो a की प्लेस पे जहां जहां a है, जहां जहां b है, सबकी प्लेस पे x रख दिया। तो देखिए बेटा यहां क्या हो जाएगा, साइन 2x, तो देखिए साइन x कॉज x या कॉज x साइन x, आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में चलता है तो ये क्या हो जाएंगे, दो बार हो जाएंगे, मतलब साइन x कॉज x, इसको मैं क्या लिख दूं, साइन x कॉज x। तो देखिए साइन 2x क्या हो जाएगा, दो बार मतलब 2 साइन x कॉज x ऐड हो जाएंगे। तो देखिए साइन 2x का फॉर्मूला इस तरीके से आपका निकल आया। क्लियर है, अब बेटा देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे कॉज a प्लस बी की बात करूं तो कॉज a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज a कॉज b माइनस साइन a साइन b। तो यहां पे देखिए आप, अगर मैं a और b की जगह x रख दूं मतलब कॉज x प्लस x, तो क्या हो जाएगा, कॉज x माइनस साइन x साइन x। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, कॉज 2x, कॉज x और कॉज x कितने हो जाएंगे, कॉज x क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर x। क्लियर, और साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x। तो कॉज 2x का फॉर्मूला क्या आ गया, कॉज स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आपका कॉज 2x का फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला। क्लियर, अब यहां से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे, या कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इस तरह की कहानी आपकी हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, देखिए बेटा
एक बार कॉज स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला पूरी तरह साइन की फॉर्म में हो जाएगा। और एक बार साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला पूरी तरह किसकी फॉर्म में हो जाएगा, कॉज की फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, कॉज 2x इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स की प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉज स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और पहले से माइनस साइन स्क्वायर एक्स था तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस सेम साइन एड तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कॉज 2x का पूरी तरह से साइन की फॉर्म में फॉर्मूला। अब जहां जैसी जरूरत उसी प्रकार से अपन लोग फॉर्मूले यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे कहानी क्या होगी, यहां पे अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके आ जाऊं तो ये उधर पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x मतलब 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर है कहानी, कोई डाउट? अब देखिए cos 2x, अब मैं क्या कर रहा हूं cos स्क्वायर एक्स को तो लिख रहा हूं और साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर की प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स मतलब ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो देखिए बेटा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स, यानी कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1। तो ये पूरी तरह cos 2x का cos x की फॉर्म में फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखिए मैं 1 को इस साइड ले आऊं तो 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं आप फॉर्मूला। तो देखिए cos 2x के 3 फॉर्मूले, एक आपका ओरिजिनल ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे ये रिजल्ट निकल के आएगा कि 1 माइनस cos 2x करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इससे ये रिजल्ट निकल के आएगा कि 1 प्लस cos 2x करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स। ये आपके 2x की फॉर्म वाले फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही देखिए tan का भी होता है। देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? अब मैं यहां पे a और b की जगह x रख दूं तो tan x प्लस x क्या हो जाएगा, यहां पे रखूं तो tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। क्लियर है? तो यहां पे देखिए बेटा tan 2x का जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा tan x क्या हो जाएगा 2 tan x 1 माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x। ये आपका फॉर्मूला tan 2x का आ गया। अब tan की फॉर्म tan x की फॉर्म में sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? इसी तरीके से cos 2x का tan की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले एक ही डिफरेंस है कि अगर नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है तो tan 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है तो वो sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, और cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये 2x की फॉर्म में आपके फॉर्मूले हुए। cot 2x का भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो आज मैं आपको इतना ही आपको पढ़ा रहा हूं, फिर अगली वीडियो में आपको और भी चीजें बताऊंगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्लियर? और अगर आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि आगे की आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। क्लियर? और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू बेटा।